क्या कहेंगे आज आप केस के लिए यहाँ पे पहुंची थी? देखें ये जो केस है ये बड़ा अहम है जो इन्होंने बात की है। और आज जो दलाइल दे रहे थे सलमान सफदर साहब, आपको लॉयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी साफ तरीके से इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो समझाया, अगर हमें समझ आ गई तो जज साहब को यकीनन समझ आई होगी कि जो ये हो रहा है ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे। जो चार दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को एक ही केस में बारी बारी बुला रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, इनका ख्याल नहीं था कि इमरान खान के केसेस इतनी देर चलने हैं। जिन्होंने भी ये वो खिचड़ी पका के दी थी कि इमरान खान के ये जल्दी जल्दी 2-3 केसेस डाल दो, वो केसेस डाल के फंस गए हैं। वो इस तरह फंस गए हैं कि इन्होंने सोचा था शुरू में 1-2 केस जल्दी से डाल दें, एक तोशा खाना डाल दें, एक अलकादर डाल दें, और ये बताएंगे कि आप 10 साल निकल ही नहीं सकोगे। उसके बाद इमरान खान घबराएंगे और डील करेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। इस किस्म की कोई बात होगी। प्रॉब्लम इनको साथ ये हुआ है, ये जो सारा जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त का बना हुआ है, जिसके लिए 26वीं तरमीम आई है, कि जो केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी पे बनाए थे वो जब चलना शुरू हुए हैं तो सलमान सफदर साहब ने, जिस तरह हम सबको समझ आई है केसेस की, जब वो घसीटना कोर्ट में मुसीबत पड़ गई है, जजेस को भी प्रोसिक्यूशन को भी। हर केस जाकर इतनी बुरी तरह वो कहते हैं ना कि एक्सपोज होना शुरू हो गया, उसकी कमज़ोरियाँ एक्सपोज हुई हैं कि अब आके यहाँ जो आज दलाइल दे रहे थे सलमान सफदर साहब, मुझे तो जज साहब पे तरस आ रहा था कि वो कितनी मुश्किल में फंस गए कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अब दे दिया। गन्ने से भी हमें भी समझ आ गई गन्ना कितनी दफ़ा अंदर डाला है, लेकिन अब जज साहब की इतनी मजबूरी होगी। ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने, और जज साहब अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं नोटिस करूँगा। नोटिस का मतलब है कल परसों तक, जब तक सज़ा आ जाए तो उसके बाद बुलाएंगे वो नोटिस पे। मुझे नहीं समझ आई थी कि कब नोटिस का, या तो आज बुलाएं या जज साहब कल बुलाएं, कल सुबह के लिए बुला लें, जजमेंट से पहले बुला लें। तो ये चीज़ अगर जज साहब कर दें तो मैं कहूँगी हमें उम्मीद की किरण होएगी, इंसाफ के उम्मीद की किरण दोबारा हमारे लिए एक उम्मीद भी आएगी, और हमें उम्मीद, हम ये करेंगे कि जी जज साहब को इंसाफ देने के लिए पुरज़म हो गए। तो इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आपके सामने आप सारे यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन केसेस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, फाइलें सारी मुकम्मल हैं। जिस तरह ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा, जब पब्लिक में आएगा सबको पता होगा ये क्या केसेस थे। इंसाफ मिल चुका है इन्हें, अगर जज साहब ना सुनाएं तो वो और बात है। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि सनम जावेद को कल गिरफ्तार किया गया है पेशावर से। पहले उनकी बहन को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और आज उनकी जो दूसरी बहन है सनम जावेद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे इस पे? पेशावर पे भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो, देखिए, जब जो ये हालात हैं इसमें यही होगा, कहीं से भी उठा लेंगे। आपको पता है किसी को कहीं से उठा लेते हैं। कोई इस वक्त महफूज तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जब ये हालात हैं आपके सामने हैं, किसी को किसी वक्त उठा लें। वो जेल के बाहर वो सालगिरह मनाने गए थे इमरान खान की, तो उनको कोई 6-7 लोगों को जब उठाया, वो किस चीज़ के लिए उठाया? किसी और पिछली FIR में डाले, बर्थडे केक काटने के लिए तो नहीं उठाया ना। तो किसी FIR में डाल देंगे, कहीं पे आपको उठा लेंगे। पहले आप समझें कि 26वीं तरमीम से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप बताएंगे अब क्या करना है? यही होना है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि खान साहब की हुकूमत है, KP में पहले चीजें जो है वो खान साहब की, वो फिर जो KP के अंदर हुकूमत है, फिर उसके अंदर भी कोई महफूज नहीं। आप ये इस टाइम देख सकते हैं आप, अलीमा खान साहब जो है वो यहाँ जा रही हैं। अंडे वाला केस है, उसके बाद जेल वाला। अंडे वाला केस है, अंडे वाला हमने भी तो केस किया हुआ है। अच्छा।